हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सम नेक्स्ट मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अशोक और किशोर 3:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करने वाले साझेदार हैं। वे फर्म के विघटन हेतु सहमत हैं। फर्म की संपत्तियों रोकड़ शेष 2,000 रुपये के अतिरिक्त की वसूली से 1,10,000 रुपये प्राप्त हुए। फर्म के दायित्व तथा अन्य विवरण इस प्रकार हैं। अशोक एंड किशोर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. They agreed to dissolve the firm. The assets other than cash of ₹2,000 of the firm realized ₹1,10,000. The liabilities and other particulars on that date of the firm were as follows. अशोक की पूंजी क्रेडिट शेष, अशोक्स कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 1,00,000 रुपीज़। किशोर की पूंजी डेबिट शेष, किशोर्स कैपिटल डेबिट बैलेंस 10,000 रुपीज़। लेनदार दैट मीन्स क्रेडिटर्स 40,000 रुपीज़। लाभ हानि खाता डेबिट शेष यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 8,000 रुपीज़। वसूली के व्यय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़। लेनदारों को पूर्ण भुगतान में दिए, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल सेटलमेंट 38,000 रुपीज़। वसूली खाता बनाइए, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, in this sum we have provided information about realized value of sundry assets and liabilities की information दी है, बट एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है। दैट मीन्स फुल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिवील्ड इन दिस सम. So obviously first of all we have to find out the value of sundry assets. After that we can prepare realization account. Okay, so चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, सो दैट वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सन्ड्री एसेट्स. ओके, बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट liabilities, about cash, but not about sundry assets. So first of all we have to prepare balance sheet of the old firm for getting information about sundry assets. ठीक है, तो वर्किंग नोट पे चलते हैं हम। बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म, हमें सब में स्टार्टिंग में बोला है कि कैश 2,000 रुपीज़ है। ठीक है, लाइट हमें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी उस अकॉर्डिंग हम रिकॉर्डिंग करते जाएंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स साइड पर हम कैश अकाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट 2,000 रुपीज़। आफ्टर दैट हमें लाइबिलिटीज़ दी है और पर्टिकुलर्स दिए हैं। क्रेडिटर्स 40,000, तो हम लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स लिख लेंगे 40,000. देन वी हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स. सो अशोक्स कैपिटल क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे हम इसे अशोक्स कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपीज़. इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, दैट्स वाई वी हैव रिटर्न इट ऑन क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी साइड. ओके, बैलेंस it is debit balance, so we write it on assets side. okay, credit balance जब होता है पार्टनर का, तो वो फर्म के लिए लाइबिलिटी हो जाती है कि उससे पे करना है. एंड अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स पार्टनर से वो अमाउंट लेना है, तो फर्म के लिए वो एसेट्स हो जाएगी. तो इसे हम एसेट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे. अमाउंट है 10,000 रुपीज़. Next we have provided information about profit and loss account debit balance. It will also record on assets side. Okay, profit and loss account debit balance amount 8,000 rupees. Realization expenses and payment to creditors, ये तो हमारी बैलेंस शीट में आना नहीं है.
दैट मीन्स हमारी बैलेंस शीट में आने वाली ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू टोटल एंड फाइंड आउट द डिफरेंस. ऑब्वियसली लाइबिलिटी साइड का टोटल ज़्यादा ही है 1,40,000 एंड वी हैव टू चेक द बैलेंस फॉर सन्ड्री एसेट्स. एसेट साइड का टोटल हमें 20,000 ऑलरेडी दिख रहा है. दैट मीन्स 1,40,000 में से 20,000 अगर हम माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा 1,20,000 इट इज़ सन्ड्री एसेट्स. ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 1,20,000. दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर. यानी फर्म के पास टोटल जो भी एसेट्स होंगी, जितनी भी एसेट्स होंगी, उनका टोटल जो वैल्यू होगी वो होगी 1,20,000. ओके, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट. सो हम अपनी लाइबिलिटीज़ एंड अपनी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं. एसेट्स अभी हमने फाइंड आउट की है, तो हम डेबिट साइड पे एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 1,20,000. ओके, वर्किंग नोट प्रिपेयर करके उसके थ्रू हमने ये 1,20,000 अमाउंट जो है वो फाइंड आउट किया है. ओके, होप सो आपको क्लियर होगा ये. देन लाइबिलिटी साइड पे हमें ओनली क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, तो हम वो लिख लेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000 रुपीज़. वी हैव प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन दैट 1,10,000 में एसेट्स जो हैं वो रियलाइज्ड हुई हैं, तो हम क्रेडिटर्स के नीचे यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड 1,10,000. सम में हमें इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 एंड क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल सेटलमेंट, यानी लेनदारों को पूर्ण भुगतान में दिए हैं 38,000 यानी 38,000 रुपीज़. तो डेबिट साइड पे इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं हम. टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स 38,000 एंड टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़. चलो, तो दोनों साइड के टोटल्स करके डिफरेंस फाइंड आउट कर लें. डेबिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है 1,59,000 एंड इसमें से माइनस करेंगे हम क्रेडिट साइड का टोटल जो कि दिख रहा है हमें 1,50,000 है. दैट मीन्स 9,000 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा है हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन. तो हम इसको लिख लेंगे बाय कैपिटल अकाउंट्स. अशोक एंड किशोर का जो रेशो हमें दिया है सब में दैट इज़ 3:1. 3:1 के रेशो में हम 9,000 रुपीज़ को डिवाइड कर लेंगे. तो अशोक के अकाउंट में आएगा 6,750 रुपीज़ एंड किशोर के अकाउंट में आ जाएगा 2,250 रुपीज़. टोटल 9,000. ओके, दोनों साइड के टोटल्स को हम इक्वल कर लेंगे. दैट मीन्स 1,59,000 एंड 1,59,000. ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा. सम थोड़ा सा डिफरेंट था बट काफ़ी इजी भी था. सो होप सो आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.